गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आप सभी लोग का स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आपके लिए सैटरडे संडे स्पेशल ऑब्जेक्टिव सेक्शन चल रहा है। आपके एग्ज़ाम को देखते हुए कि आपके एग्ज़ाम में नवंबर दिसंबर में जो भी एग्ज़ाम होगा उसका MCQ 50% दिया गया है। तो मैं यहाँ पे पूरी तरह से आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा और चैप्टर वाइज अभी चल रहा है, और फिर जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो मैं पूरे मिक्स करके भी लाऊंगा। जो भी 50% अभी सिलेबस दिया नहीं है कि कौन कौन सा चैप्टर से पूछा जाएगा। फिर भी इसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम रियल नंबर है, और रियल नंबर का 2 हम लोग करवा चुके हैं, सेट 1 और सेट 2। आप उसे नोट करो और एग्ज़ाम के टाइम में आप उसे पढ़ लेना, इतना से ज़्यादा आपको नहीं आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के और दोस्तों के बीच में शेयर करो जो भी क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हों। चलो चलते हैं आज की क्लास में। और आज आपका ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2। चलो इसको सॉल्व करो आप। सबसे पहले 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, और 2 का एक्सपोनेंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो 2 को कितना बार में लगाओगे, 72, फिर 2 को यहाँ कट करेंगे, 36, फिर 2 18, और 2 9, और ये कितना हो गया 3 और 3। आपको जो ये एक्सपोनेंट पूछ रहा है, एक्सपोनेंट क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं हम लोग, और 8 में भी पढ़ना था, 9th में भी थोड़ा सा पढ़ना है। रियल ही नंबर में एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी का भी पावर हो 3 इंटू 2 पे पावर 5, तो ये सब जो कहलाता है पावर में, इसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। चलो देखो इसमें 2 कितना बार हुआ है, 1 2 3 एंड 4। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पे पावर 4। 3 को लिख सकते हो आप 3 पे पावर स्क्वायर, ठीक है ना, 3 पे पावर स्क्वायर लिख सकते हो आप। अब यहाँ से देखो 3 पे पावर स्क्वायर, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, 2 पे एक्सपोनेंट क्या होगा। जब 2 पे एक्सपोनेंट पूछा गया तो यहाँ देखो 2 पे कितना पावर है 4, इसमें देख लो 4 कौन सा होगा, आंसर मार दो, आपका राइट आंसर 1 हो गया, ठीक है ना। आपका राइट आंसर 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ये, द एलसीएम ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर का एलसीएम 1200 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। अब कह रहा है कि इसका कौन सा HCF नहीं होगा। तो बच्चा देखो HCF निकालने के लिए, और HCF होगा या नहीं होगा, अगर HCF है तो LCM से वो डिविजेबल होगा, जो भी LCM है उससे वो डिविजेबल, HCF से डिविजेबल होगा। तो जो डिविजेबल नहीं है वो देख लो, देखो 1200 फर्स्ट को चेक करो आप, 600, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 1200 को B वाले को 500 से डिविजेबल कर दो, ये देखो यहाँ नहीं कट रहा है ना, 12/5 ये फ्रैक्शन के टर्म में आ गया। तो यही जो फ्रैक्शन के टर्म में आ गया यही आपका क्या हो गया, कैन नॉट बी दिया, तो ये इसका HCF नहीं होगा, और ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब कि HCF ये हो सकता है, ये हो सकेगा, और ये हो सकता है, ठीक है। कौन नहीं होगा, तो 500 वाला ये नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, और इसमें लिखा हुआ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। इसमें सेम क्वेश्चन हो गया जैसे कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन किए थे। देखो इसमें किए थे, एक्सपोनेंट पूछ रहा था 2 का, एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ बच्चा था, पावर, सिर्फ 2 का पूछा था। इसमें 2 इतना आया था 2 इंटू 3, लेकिन किसका सिर्फ पूछा था 2 का। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, 196 का सम ऑफ एक्सपोनेंट आपसे पूछ दिया गया है। तो देखो सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालो, इसका 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो 49, और 7 बार में। तो इसको पहले लिखो, क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो 2 का स्क्वायर, और इसी चीज़ को लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर। अब इसमें एक्सपोनेंट देखो यानी पावर देखो कितना है 2, तो यही पावर को तो ऐड करके पूछ रहा था आपसे 2 2 4, तो इसमें देख लो 4 कौन सा हो गया, ये हो गया आंसर, राइट आंसर आपका सी। ये आपका क्वेश्चन जो लिया गया है ये आर डी शर्मा के बुक से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए अच्छा होगा, बहुत ही सिलेक्ट करके लिया गया आपके इम्पोर्टेंस एग्जाम को देखते हुए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस आफ्टर द विच ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इन द रिलेशन रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है आपसे 23 क्वेश्चन एक बार देख लो फिर से। 23 को 2 पे पावर 5 2 पे पावर स्क्वायर और इंटू 5, ऐसा क्वेश्चन आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जब पढ़ाए थे तो उसमें बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन या तो आप डायरेक्ट 23 देखो दो मेथड से हम इसको बना सकते हैं। 2 पे पावर स्क्वायर इंटू 5 है, पहले इसको ब्रेक करो। 2 पे पावर स्क्वायर कितना हो गया, देखो 23, और ये इसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू 5, कितना मिल गया आपका 23, 20 मिल गया। ठीक है ना, अब 20 को 23 को डिवीजन कर दो, डिवीजन करो तो आपका मिल जाएगा कितना 123.1020 और 5, तो कितना आ गया था इसमें डेसिमल के एक्सपेंशन के बाद इसमें जो आपका आंसर आ गया था वो आ गया था 2। देखो ना पॉइंट के बाद कितना आया था 2 आया था ना, तो यही आपसे पूछा जा रहा है 2। ठीक है, ये आ गया, बचपन से ऐसा सीखे हैं कि नीचे डिवीजन कर तो पॉइंट में आ जाएगा। जब अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में पहुंच गए हैं, 10th में पहुंच गए, तो आपको अब बनाना होगा इस तरह से। देखो ये मेथड 1 हो गया, मेथड 2 इसको आप बना लो। देखो 23 इंटू 2 पे पावर 2 इंटू 5, आपको टर्मिनेटिंग के लिए क्या बताया था कि 2 है तो इसको पावर को बराबर करने के लिए आप यहाँ 5 और इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि ये 5 पे पावर स्क्वायर है, यहाँ 2 पे पावर स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ऊपर देखो 23 इंटू 5 कर दो तो 115, नीचे हो गया आपका 2 पे पावर स्क्वायर इंटू 5 पे पावर स्क्वायर। अब देखो 115, नीचे क्या लिखेंगे एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग 2 इंटू 5 पे पावर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 115 डिवाइडेड बाई 10 पे यानी 100। अब इसका लिख लो 1.15। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट मेथड ये हो गया, ये आपका फर्स्ट मेथड इस तरह से भी बना सकते हो, और ये सब्जेक्टिव में भी आपका पूछ सकता है ये वाला। ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 2 कौन सा हो गया, जो पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस पे जा रहा था वही पूछ रहा था आपसे। ठीक है, प्लेस पूछ रहा था डेसिमल के बाद का। चलो अब इसमें देखो कह रहा है कि P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। ऑड प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ, प्राइम नंबर पहले देखो 2 3 5 7 11 ये सब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर। और इसमें दे दिया है कि P1 P2 दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन है और P1 ग्रेटर देन P2 है। तो आपका वैल्यू पूछा जा रहा है P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर क्या आएगा, क्या इवन आएगा ऑड आएगा क्या आएगा, ये पूछा जा रहा है। तो P1 को बड़ा कर लो आप। देखो P1 यहाँ क्या कर रहा था बड़ा लेने के लिए, तो हम ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन जब लेते हैं तो 3 का स्क्वायर और 2 का, इसको P1 P2 मानो और इसको P1 मान लो। तो P1 और P1 हो गया था 3 का स्क्वायर, अब इसमें रख दो, इसके जगह रख दो P1 के जगह 3 का स्क्वायर और P2 के जगह रखो 2 का स्क्वायर। तो ये मिल गया आपका 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो 5 क्या आ गया, 5 आया ऑड नंबर, 5 आया ऑड नंबर। इसी तरह से और भी चेक कर सकते हो आप, और P1 को हमेशा आगे लेना। देखो ना ये दोनों को अब चेक करते हैं। 7 5 को P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर, तो इसको 7 को मान लेना P1 क्योंकि बड़ा लेने बोल रहा था, और इसको मान लो P2। इसको जब चेक करोगे आप तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर लो, ये 49 मिल गया और यहाँ पे मिल गया 25। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिला यहाँ से 4
और 2 24। तो यहाँ से जो नंबर हम लोग का मिल गया वो क्या मिला था बच्चा, ये मिल गया यहाँ से अच्छा 3 और 3 5 से मिले। देखो यहाँ कितना आ गया 24। और एक आप चेक कर सकते हो, देखो ना एक और चेक करो आप, रुको एक और चेक करके बताता हूँ। 3 और 5 P2 को आप मान लो 3 और P1 को आप मान लो 5। जब 5 का स्क्वायर पूछ क्या रहा है इसमें रख लेना, आप इसमें रख लो। P1 को स्क्वायर कर लो 5 का स्क्वायर माइनस जब करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये 25 और -9 क्या मिल जाएगा आपका 6 और 1। तो ये हर एक बार में जितना भी करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा इवन नंबर। तो इसमें से ए राइट आंसर हो गया इवन नंबर। चलो आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है और एक्सप्रेबल इन द फॉर्म ऑफ ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, विंग द प्राइम। एलसीएम पूछ रहा है आपसे, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और एक दूसरा क्वेश्चन इसी में से ये पूछ दिया है। ठीक है, तो देखो बच्चे हम लोग आपको बताया कि ए बराबर कोई नंबर जब देगा इसमें पी क्यू स्क्वायर और बी कोई नंबर है पी क्यू और क्यू, तो जब आप एलसीएम निकालना तो मैक्सिमम वाला नंबर को ले लो, आप मैक्सिमम वाले नंबर को ले लो। तो मैक्सिमम क्यूब पावर किस में है क्यूब का, तो फर्स्ट ए में से तो क्यू आ गया और बी वाला पार्ट में से पी क्यू आ गया। तो ये आपका क्या मिला एलसीएम हो गया। एलसीएम क्योंकि ऐसे भी मैक्सिमम नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही को एलसीएम बोलते हैं हम लोग, दो बड़े वाला डिजिट में। तो आपका आंसर इसमें से क्या मिल गया बच्चे, आपका पी क्यू और क्यू क्यू देख लो इसमें किस में है, राइट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, और सेकेंड वाला में इसी में से आपका क्या पूछ दिया है HCF। तो जब आप HCF इसका निकालोगे तो मिनिमम नंबर को देख लो, मिनिमम देख लो आप इसमें, मिनिमम क्या हो जाएगा इसका P और Q। P और Q इसका क्या मिल जाएगा बच्चा, देखो ना P पे पावर 1 है और Q पे पावर 1 है, तो ये इसका क्या मिल जाएगा P और Q, ये मिल गया इसका HCF P और Q। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, जो मैक्सिमम पावर रहेगा मैक्सिमम पावर दोनों में देख लेना, A में और B नंबर में जो जिसका भी मैक्सिमम पावर होगा वो मिल जाएगा LCM, और जो दोनों में पावर कम होगा तो वो दे देगा आपका HCF। ठीक है ना, चलो 2 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग बना दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इफ़ द LCM ऑफ A एंड 8, देखो LCM A एंड 8 36 दिया हुआ है और 2 नंबर आपको दे दिया है, 2 नंबर, एक नंबर है फर्स्ट नंबर लिखो यहाँ पे A दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड नंबर जो आपका दिया हुआ है वो है 18 और ये दोनों का LCM जो है बना बच्चा, LCM आपका दे दिया गया है 36 और इसी दोनों का HCF भी आपको दे दिया गया है, HCF इक्वल टू 2। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो आपको एक, अगर इसको आप A मानते हो और इसको B मानते हो, यानी तो ये वो फार्मूला हम लोग लिखाए थे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, ये फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये आपके लिए। ये फार्मूला हम लोग जब रियल नंबर पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें ये सब फार्मूला बताया था। अब देखो फर्स्ट नंबर इसमें क्या हो गया, देखो फर्स्ट नंबर A है तो A लिख दो यहाँ, सेकेंड नंबर क्या है 18 तो 18 लिख दो, LCM कितना है 36 और HCF का वैल्यू क्या है बच्चा 2, तो 2 लिख दो यहाँ। अब 18 से इसको कट करो 2 बार में, अब क्या मिल गया A का वैल्यू 2 इंटू 2 विच मीन्स 4 आपका राइट आंसर। देख लो 4 किस में है, तो 4 आपका ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, ये रहा, आपको यहाँ से HCF निकालना है। इसका HCF आशा करता हूँ कि आप निकाल लोगे ये। ठीक है ना, आप कोई भी डिवीजन विधि भी लगा सकते हो या फिर फैक्टराइजेशन विधि। तो 95 से 152 में डिवीजन कर लेना,
1 बार में 95, यहाँ बच जाएगा आपका 7 और यहाँ बचेगा आपका 57। फिर 95 कर दो 1 बार में 57 8 3 57, फिर 1 बार में 38, यहाँ 9 और यहाँ बचा 4 1, यहाँ से कट करो 38। अब ये 2 बार में देखो डिविजिबल हो गया पूरा, तो जो पूरा डिविजिबल हो जाता है तब HCF हम लोग निकाल लेते हैं। तो HCF इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से 19। तो ये आपका 19 हो गया, देख लो ऑप्शन में से 19। चलो नेक्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है इफ़ HCF इतना और LCM, वही जो अभी प्रीवियस एक बताए थे हम लोग, ये वाला फार्मूला, यही फार्मूला इसमें लगेगा। देखो फर्स्ट नंबर को यदि A और B मानते हो तो A इंटू बी, ये नंबर को A मान लेना, इसको B मान लेना। A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM, आप LCM कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब HCF इंटू LCM, अब A और B का वैल्यू रखो यहाँ 26 इंटू 169, ठीक है। HCF आपको पता है 13 और LCM आपसे पूछा गया है, ठीक है। 13 से इसको डिवीजन कर दो 26, तो LCM जो बराबर क्या मिल गया बच्चा 2 इंटू 169। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 338। देख लो किस में है, आपका राइट आंसर C हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है कि देखो A स्क्वायर बराबर इतना, A का वैल्यू दिया हुआ है, A वैल्यू दे दिया आपका 2Q इंटू 3, ठीक है ना। B का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 5, C का वैल्यू दिया है 3 पे पावर n, ठीक है। और LCM आपका दे दिया है 2 पे पावर q इंटू 3 पे पावर स्क्वायर इंटू 5। अब आपसे पूछा गया है n इक्वल टू वाट। बच्चा मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो LCM कैसे निकालते हैं, सभी का मैक्सिमम लेते हैं। तो देखो इसका मैक्सिमम लिया गया है, 3 का मैक्सिमम लिया गया है और 5 का मैक्सिमम लिया गया है। अब यहाँ देखो 3 पे पावर n था और यहाँ क्या लिख दिया गया है 3 पे पावर स्क्वायर, तो n का जो वैल्यू होगा 3 पे पावर n है, तो यहाँ पावर कितना है 2, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ से 3 पे पावर देखो कितना है, वही आपका 2 राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नंबर से जाना नहीं, नंबर हो सकता है आगे पीछे हो गया होगा, इस पे नंबर जाना नहीं, ये आगे पीछे नंबर हो गया है। चलो इफ़ द P एंड Q आर द को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं बच्चा, को प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जो कि जिसका HCF इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो को प्राइम को सुनो, जैसे कि 2 और 3, दिस इज ए का को प्राइम नंबर, हाउ, बिकॉज ऑफ 2 को जब निकालोगे यहाँ से 1 बार में तो देखो इसका HCF क्या आ गया 2 आ गया। तो जिसका भी दो HCF इक्वल टू 1, तो वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर, और ये पेयर में होगा, 2 नंबर एक साथ आएगा। तो बच्चा देखो ऐसा जब हम लोग √2 को प्रूव कर रहे थे तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। अब देखो जब P स्क्वायर और Q स्क्वायर की बात हुआ, जब 2 नंबर देखो ना 2 का स्क्वायर, ये दोनों तो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करने बोल रहा है, इसको देखो ये नंबर P हो गया और ये नंबर Q हो गया। अब इसको तो आप स्क्वायर कर दो, तो देखो ये मिल गया 4 और ये मिल गया 9। अब ये दोनों को आप निकालो, LCM निकालो, 1 4, तो क्या मिला इसका LCM क्या मिला बच्चा HCF इक्वल टू इसका क्या मिला 1। तो ये देखो यहाँ भी 1 मिला था और यहाँ भी 1 मिला था। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि PQ जब को प्राइम नंबर हो तो उसका आप स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो या जितना मन उतना पावर चढ़ा दो, क्या मिलेगा आपका, हमेशा क्या मिलेगा को प्राइम नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो को P और Q जब भी कोई प्राइम नंबर हो तो उसको आप स्क्वायर कर दो या डिवीजन किसी नंबर से कर दो, तो वो हमेशा क्या मिलेगा को प्राइम नंबर ही मिलेगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो इसका दो मेथड हम लोग बताए थे आपको। मेथड वन क्या था? मेथड वन यह था कि नीचे से जब ऊपर को डिवीजन करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? जीरो। जिसका भी रिमाइंडर जीरो मिल जाता हो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। और जिसका भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो वो क्या हो जाता था? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होता था। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है। एक और आपको बताया था, थ्योरी था कि अगर 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के टर्म में हो तो वो भी क्या दे देगा? टर्मिनेटिंग देगा। सेकंड था कि अगर सिर्फ 2 पे पावर n हो तो ये भी क्या दे देगा? टर्मिनेटिंग दे देगा। थर्ड क्या था कि 5 पे पावर n हो तो ये भी क्या दे देगा? आपका टर्मिनेटिंग देगा। तो आप इस टर्म में नीचे वाले को फैक्टराइज करो और निकाल लो आंसर। तो देखो फर्स्ट वाला को जब आप देखोगे 6 2 5, तो यहाँ देखो ऊपर वाला को कुछ नहीं, नीचे वाला को करना है। 2 2 5 को आप फैक्टराइज कर लो, 45, 3 इंटू 3। तो क्या मिल गया यहाँ पे बच्चा? ये मिल गया, आप लिख सकते हो 16 और 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है ना? 3 का स्क्वायर। अब इसको आप देख लो, इसको क्या लिखोगे? 5 डिवीजन बाय 18 को अब करो आप। 18 को जब करोगे तो 2 3 और 3 यानी 2 इंटू 3 पे पावर स्क्वायर। ठीक है ना? 2 इंटू 3 पे पावर स्क्वायर मिलेगा आपका। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हो, क्या? अब इसको 21 को देखो तो 21 को क्या लिख सकते हो? 2 7 इंटू 3। ठीक है ना? 2 इंटू 7 इंटू 3 कर सकते हैं यहाँ पे। अब आगे की ओर जब देखोगे आप तो यहाँ पे क्या मिला आपका? अच्छा, यहाँ एक चीज़ और देखो, फोर्टी 45 और 5 75 को अब आप नीचे से इसको भी डिवीजन करके देख लेना। तो 250 को जब आप कट करोगे तो क्या मिल जाएगा? 7 कर लो ना आप। 250 को अब देख रहे हैं, 250 को करोगे तो 5 50 बार में आ गया, फिर से 10 बार में आ गया और 5 इंटू 2 बार में आ गया। यानी कि इसको आप लिख सकते हो 5 पे पावर q इंटू 2। तो देखो इस टर्म में कौन कौन टर्म में मिल गया आप देख लो। इस टर्म में एक आ गया तो ये हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर मिला। एक और कौन मिल सकता है? 225 को एक बार फिर से करके आप देख लो, क्या 225 मिल सकता है क्या? 225। ये 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए बच्चा। ये 3 कंडीशन को जो फॉलो कर गया वो आपका टर्मिनेट हो गया। तो 2 पे पावर n, 5 पे पावर n, इसमें 9 वाला में देखो 5 पे पावर n और 2 पे पावर n, ये मिल रहा है फॉलो। तो ये तो हो गया राइट आंसर, एक मिला। या तो आप नीचे से डिवीजन करके भी देख लेना, चलो इसको पहले डिवीजन करो, फैक्टराइज करते हैं। 5 चौक 20, 2 5 पचे 25, 5 और 9, ये नहीं आएगा ऑप्शन, ये सिर्फ टी होगा इसका। 7/250 होगा इसका जो आंसर होगा, 7 डिवाइडेड बाई 250 होगा। ठीक है ना? 250 होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें से कोई लगता है दिया नहीं है। 1 इसमें आंसर 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 5 इंटू 2 के फॉर्म में नहीं है। 5 इंटू 2 के फॉर्म में रहेगा तभी हो सकता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका 3.27, इन नंबर पे मत जाना आप। 3.27 पे रेकरिंग, 3.27 पे रेकरिंग, तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा
या क्या होगा? तो हम लोग बताए थे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताए थे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर तो पहले हम लोग जानते हैं क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक इरेशनल नंबर हम लोग पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर, नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये पढ़े थे। नॉन रेकरिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। तो अब 3.27 को देखो, क्या रिपीटिंग नंबर है क्या? तो देखो जिस पर भी आप जब रेकरिंग चढ़ा देते हो ना बच्चा, रेकरिंग चढ़ा देने का मतलब हुआ कि जो रिपीटेड नंबर वो स्टॉप हो जाता है। तो आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो और इसका बहुत बड़ा डिराइव करके आपको बताया था रेशनल नंबर में, ठीक है ना। अगर आप इसका लिखना चाहो तो इसका लिख सकते हो 327 डिवाइड 3 और 99, ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हो इसका। तो ऐसे भी ध्यान लगा देना कि जो भी पावर में अगर रेकरिंग लगा दिया है तो वो नंबर क्या मिलेगा आपका? वो सारे नंबर रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। रेशनल नंबर होंगे क्योंकि हम उसको सारे नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का अगर एग्जांपल इस टर्म में रहेगा 0.1615239670 इस टाइप का रहेगा, तो ये सब नंबर क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। या √3 जिसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो वो सभी क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो आप ये सब ध्यान रख लेना। इसको देख लो, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ √7 शुड बी मल्टीप्लाइड और टू गेट रेशनल नंबर। √27 में कौन सा मल्टीप्लाइड नंबर करो? √27 क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और इस इरेशनल नंबर में आप कौन सा ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई कर दो कि रेशनल नंबर मिल जाए। तो आपको इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज बताया था, उसमें बताया था कि कोई भी इरेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशनल भी देता है और वो इरेशनल भी देता है। तो आप 27 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर आपसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर √27 में सबसे कम नंबर क्या √3 दिख रहा है ना, √3 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपका? देखो √81 मिलेगा और √81 को स्क्वायर रूट निकलता है 9 और 9 को तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है। तो ये आपका क्या मिल गया बच्चा? ये आपका मिल गया रेशनल नंबर। तो यही तो बोल रहा था कि कौन सा नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करे कि क्या मिल जाना चाहिए? रेशनल नंबर। तो √3 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि √3 को देखो मल्टीप्लाई किया इसमें तो 81 मिल गया और 81 को स्क्वायर रूट 9 हो जाता है और जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो रेशनल नंबर हो जाता है और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो आज इतना ही तक क्वेश्चन था, फिर से एक सेट और लाएंगे इसका। कम से कम आपका कलेक्शन 100 एक एक्सरसाइज का 100 क्वेश्चन का होना चाहिए और इसे आप कॉपी में नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम के समय में आपको बहुत 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 काम करने वाला है। तो आज इतना ही तक रुकते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू।